मैंने दुनिया भर में जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के साथ चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी चमत्कार घटित होंगे जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू करेंगे। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए डिजाइन की गई है कि आपकी आदतन सोच और कल्पना आपके भाग्य को आकार देती है, फैशन बनाती है और उसका निर्माण करती है। क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। क्या आप उत्तर जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी और दूसरा व्यक्ति खुश क्यों है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों है और दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और चिंतित क्यों है और दूसरा विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ क्यों है? एक व्यक्ति के पास एक सुंदर आलीशान घर क्यों है जबकि दूसरा व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में अल्प जीवन व्यतीत करता है? एक व्यक्ति अत्यधिक सफल और दूसरा अत्यंत असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और बेहद लोकप्रिय और दूसरा औसत दर्जे का और अलोकप्रिय क्यों है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में प्रतिभाशाली क्यों है जबकि दूसरा बिना कुछ सार्थक किए या पूरा किए अपना सारा जीवन मेहनत करता है? क्यों एक व्यक्ति तथाकथित लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं? इतने सारे अच्छे, दयालु, धार्मिक लोग अपने मन और शरीर में शापितों की यातना क्यों झेल रहे हैं? ऐसा क्यों है कि कई अनैतिक और अधार्मिक लोग सफल होते हैं, समृद्ध होते हैं और उज्जवल स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं? क्यों एक व्यक्ति खुशी से शादीशुदा है और दूसरा बहुत दुखी और निराश है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्य प्रणाली में इन सवालों का कोई जवाब है? वहां निश्चित रूप से है। इस पुस्तक को लिखने का मेरा कारण, जिस चीज ने मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित किया, वह इन आई और इसी तरह के कई सवालों के जवाब जो मैंने खोजे हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की गहरी इच्छा थी। मैंने आपके दिमाग के महान मौलिक सत्यों को समझाने की कोशिश की है, सरलतम भाषा संभव। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल संभव है। जीवन और अपने मन के बुनियादी और मूलभूत नियमों को सामान्य रोजमर्रा की भाषा में समझाने के लिए आप पाएंगे कि इस पुस्तक की भाषा वह है जो आपके दैनिक पत्रों और वर्तमान पत्रिकाओं में, आपके व्यावसायिक कार्यालयों में, आपके घर में और दैनिक कार्यस्थल में उपयोग की जाती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को लागू करने का आग्रह करता हूं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है जो आपको भ्रम, दुख, उदासी और विफलता से ऊपर उठा देगी। यह आपको आपके वास्तविक स्थान तक ले जाएगा, आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगा, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधन से मुक्त करेगा और आपको स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति के शाही मार्ग पर ले जाएगा। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपको फिर से जीवंत और मजबूत बना सकती है। अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करना सीखने में आप डर की जेल का दरवाजा खोलेंगे और उस जीवन में प्रवेश करेंगे जिसे पौल ने ईश्वर के पुत्रों की गौरवशाली स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया है। चमत्कारी शक्ति को मुक्त करना, व्यक्तिगत उपचार हमेशा हमारी अवचेतन शक्तियों का सबसे ठोस सबूत रहेगा। कई साल पहले मैं अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति का उपयोग करके अपने आप को एक घातक बीमारी से ठीक करने में कामयाब रहा, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता है, जिसने मुझे बनाया और अभी भी
मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। उस समय मैंने जो तकनीक लागू की थी उसका इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है। मुझे ऐसा यकीन है यह दूसरों को हम सभी की अवचेतन गहराई में दर्ज उसी अनंत उपचारात्मक उपस्थिति पर भरोसा करने में मदद करेगा। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की दयालु सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह मान लेना स्वाभाविक है कि जिस रचनात्मक बुद्धि ने मेरे सभी अंगों को बनाया, मेरे शरीर को आकार दिया और मेरे दिल की शुरुआत की, वह अपने काम को ठीक कर सकती है। प्राचीन कहावत कहती है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और परमेश्वर उसे चंगा करता है। जब आप प्रभावी ढंग से प्रार्थना करते हैं तो आश्चर्य हुआ ये सनिमता उससे आश्चर्य होता है। वैज्ञानिक प्रार्थना वैज्ञानिक रूप से एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित मन के चेतन और अवचेतन स्तरों की सामंजस्यपूर्ण बातचीत है। यह पुस्तक आपको अपने भीतर अनंत शक्ति के दायरे का दोहन करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी, जिससे आप जीवन में वह प्राप्त कर सकेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप एक खुशहाल, पूर्ण और समृद्ध जीवन की इच्छा रखते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और दैनिक मामलों में अपना रास्ता सुगम बनाएं। व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करें और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य लाएं। सुनिश्चित करें कि आप इस पुस्तक को कई बार पढ़ें। कई अध्याय आपको दिखाएंगे कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा और ज्ञान को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की सरल तकनीकें सीखें। दोहन में नए वैज्ञानिक तरीके का पालन करें। अनंत भंडार इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक, ईमानदारी से और प्रेम पूर्वक पढ़ें। अपने आप को साबित करें कि यह किस अद्भुत तरीके से आपकी मदद कर सकता है। यह हो सकता है और मेरा मानना है कि यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ होगा। हर कोई प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी ढंग से प्रार्थना कैसे करें? आपको अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के हिस्से के रूप में प्रार्थना करते हुए कितना समय हो गया है? आपातकालीन स्थिति में, खतरे या परेशानी के समय, बीमारी में और जब मृत्यु छिपी हो तो प्रार्थनाएं की जाती हैं। बस दैनिक समाचार का पालन करें। ऐसी खबरें हैं कि पूरे देश में लोग तथाकथित असाध्य बीमारी से पीड़ित एक बच्चे के लिए, राष्ट्रों के बीच शांति के लिए, बाढ़ग्रस्त खदान में फंसे खनिकों के एक समूह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाद में हमने सुना कि बचाए जाने पर खनिकों ने कहा कि उन्होंने बचाव की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना की। निसंदेह संकट के समय में प्रार्थना सदैव उपलब्ध रहने वाली सहायता है। लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न और रचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए आपको परेशानी का इंतजार क्यों करना चाहिए? प्रार्थना के नाटकीय उत्तर सुर्खियां बनते हैं और प्रार्थना की प्रभावशीलता के साक्ष्य का विषय होते हैं। लेकिन बच्चों की अनेक विनम्र प्रार्थनाओं, प्रतिदिन मेज पर अनुग्रह का सरल धन्यवाद, वह निष्ठावान भक्ति जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ साम्य चाहता है, उनमें से क्या? लोगों के साथ मेरे काम ने मुझे प्रार्थना के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। मैंने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई अन्य लोगों के साथ बात की है और काम किया है जिन्हें प्रार्थना की मदद से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्या यह है कि किसी और को कैसे बताया जाए कि प्रार्थना कैसे करनी है। जो लोग परेशानी में होते हैं
उन्हें सोचने और कार्य करने में कठिनाई होती है। यथोचित उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और उन्हें अवरुद्ध कर देती हैं। सुनने और समझने की क्षमता, उन्हें अनुसरण करने के लिए एक आसान सूत्र की आवश्यकता है, एक स्पष्ट रूप से व्यावहारिक पैटर्न जो सरल और विशिष्ट हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता इसकी व्यावहारिकता है। यहाँ आपको सरल उपयोगी तकनीकें और सूत्र मिलेंगे जिन्हें आप आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। मैंने दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को ये सरल प्रक्रियाएं सिखाई हैं। इस पुस्तक की विशेषताएं आपको पसंद आएंगी क्योंकि वे बताती हैं कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं उसके विपरीत आपको अक्सर क्यों मिलता है। हजारों बार दुनिया के सभी हिस्सों में लोगों ने मुझसे पूछा है, ऐसा क्यों है कि मैंने प्रार्थना की और कोई उत्तर नहीं मिला। इस पुस्तक में आपको इस सामान्य शिकायत के कारण मिलेंगे। अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही उत्तर पाने के कई तरीकों की व्याख्या इसे एक असाधारण मूल्यवान पुस्तक और मुसीबत के समय हमेशा मौजूद रहने वाली मदद बनाती है। बहुत से लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत यह वह चीज नहीं है जिस पर विश्वास किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर मिलता है। प्रार्थनाओं का उत्तर तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उसके दिमाग में मौजूद मानसिक चित्र या विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में गुप्त संचालन सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सकता है। उनकी घोषित मान्यताओं में भारी अंतर के बावजूद यह कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि यह किसी विशेष के कारण नहीं है। पंथ, धर्म, संबद्धता, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, पूजा पाठ, मंत्र, बलिदान या प्रसाद, लेकिन केवल उस चीज के बारे में विश्वास या मानसिक स्वीकृति और ग्रहणशीलता के कारण जिसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है जिसे आपके मन में एक विचार के रूप में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसी ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी समझ पर आधारित एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली आपको जीवन की सभी अच्छी चीजों को अवचेतन रूप से मूर्त रूप देने में मदद करेगी। मूलतः उत्तर दी गई प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा की प्राप्ति है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर कोई स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मन की शांति और सच्ची अभिव्यक्ति चाहता है। लेकिन हम में से कितने लोग इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं? एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने हाल ही में मेरे सामने स्वीकार किया, मुझे पता है कि अगर मैं अपना मानसिक पैटर्न बदलूं और अपने भावनात्मक जीवन को पुनर्निर्देशित करूं तो मेरे हृदय की स्थिति में सुधार होगा। मुझे पता है कि समस्या ये है कि मेरे पास कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्य प्रणाली नहीं है। मेरा मन अपनी कई समस्याओं पर इधर-उधर भटकता रहता है और मैं निराश, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर को उत्तम स्वास्थ्य की चाहत थी। उसे अपने दिमाग के काम करने के तरीके का ज्ञान चाहिए था। बतिया यही वह चीज थी जो उसे अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाती थी। इस पुस्तक में उल्लिखित उपचार विधियों का अभ्यास करके
वह संपूर्ण और परिपूर्ण हो गया। सभी व्यक्तियों में एक समान मन होता है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां आपके और मेरे जन्म से पहले किसी भी चर्च या दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थीं। जीवन के महान शाश्वत सत्य और सिद्धांत सभी धर्मों के पूर्ववर्ती हैं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निम्नलिखित अध्यायों में इस अद्भुत जादुई परिवर्तनकारी शक्ति को पकड़ने का आग्रह करता हूं। यह मानसिक और शारीरिक घावों को बांध देगा, भय से ग्रस्त मन को स्वतंत्रता की घोषणा करेगा और आपको गरीबी, असफलता, दुख, अभाव और हताशा की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त कर देगा। आपको बस उस अच्छाई के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट होना है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां तदनुसार प्रतिक्रिया देंगी। अभी आज से शुरू करें। अपने जीवन में चमत्कार होने दें, तब तक जारी रखें जब तक कि दिन न निकल जाए और परछाइयां दूर न चली जाए।